शादी। आज ऑफिस में लंच टाइम में जब सोनाक्षी और उसकी दोस्त श्रेया मिले तो सोनाक्षी को श्रेया कुछ अनमनी सी लगी। वैसे तो वह सुबह से ही नोटिस कर रही थी कि श्रेया कुछ परेशान सी है, पर आज काम भी कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए दोनों को बात करने का समय नहीं मिला। श्रेया इतनी परेशान थी कि ठीक कुछ खा नहीं रही थी। सोनाक्षी के कुछ पूछते ही वे फूट फूट कर रोने लगी। सोनाक्षी ने उसको पहले तो रोने दिया जिससे उसका मन हल्का हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तब पता चला कि श्रेया और उसके पति का काफ़ी झगड़ा हुआ। दरअसल उसकी ससुराल वाले, खासकर उसकी सासू माँ को लगता है कि वह ठीक से कोई काम नहीं करती। वे उनके हिसाब से खाना नहीं बना पाती और यहाँ तक कि उनके नाती रिश्तेदार से भी ठीक से बात नहीं करती। श्रेया का रोना देखकर सोनाक्षी को भी बहुत बुरा लगा। वैसे भी अभी श्रेया की शादी को मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे। शुरू के 1 महीने तो वह बहुत खुश थी, बल्कि अपनी सास अन्य घर वालों की बहुत तारीफ भी करती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने श्रेया में इतनी कमी नज़र आ रही है? बस यही बात सोनाक्षी को परेशान कर रही थी। उसकी इन बातों पर श्रेया ने कहा कि शादी पहले महीने में उसकी सासू माँ उससे बहुत प्रेम से बात करती थी और उसको हर बात में यह कहती कि वे उनसे कुछ ना छुपाए और उनको बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझे। वैसे भी श्रेया की माँ का निधन बहुत पहले हो गया था, इसलिए उसको लगा कि शायद सास के रूप में उसको माँ मिली। पर धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जो भी बात वह अपनी सास को बताती वह उसमें 4 बात खुद से लगाकर उसके पति निशांत को बता देती, जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा हो। ऐसे ही श्रेया ने जब उनको यह बोला कि अभी उसको खाना ठीक से बनाना नहीं आता, तो उन्होंने प्यार से बोल दिया कि कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। पर अगले ही दिन अपनी खाना बनाने वाली रसोइया को हटा दिया। अब उससे नौकरी, खाना और बाकी का काम भी करने पड़ते हैं। उसे काम करने पर कोई दिक्कत नहीं थी, पर कोई भी काम गलत होने पर या खाना ठीक से न बनाने पर उसको खूब सुनाया जाता है। अगली गलती से वह यह भी कह दी कि नौकरी के साथ उसके लिए अभी शुरू में सब कुछ बहुत मुश्किल रहा है, तो उसको यह कहा जाता है कि फिर नौकरी छोड़ दो। हमारे घर में कौन सी ऐसी कमी है जो तुम्हें तुम्हारी नौकरी की भी ज़रूरत पड़े। कुल मिलाकर श्रेया बहुत अवसाद से गुजर रही थी। उसके मन में नौकरी छोड़ने का भी ख्याल आ रहा था, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब घर में उसकी किसी बात पर झगड़ा ना होता हो। अब तो बात बात पर उसको मायके जाने या उसके पापा को बुलाकर उसकी सभी कमियां बताने की भी धमकी दी जाने लगी थी। अभी तक सोनाक्षी श्रेया की सभी बातें ध्यान से सुन रही थी। अब उसने समझाते हुए श्रेया को कहा कि शुरू में सबकी शादी में इस तरह की बातें आती है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। वैसे भी हमारे समाज में यह कहा जाता है कि शादी सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होती, बल्कि 2 परिवारों के बीच होती है। रही सास की बात, तो उनको शायद यह लगता है कि उनका पाला पोसा लड़का उनको आज एक पराई लड़की को सौंपना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं नारी स्वभाव जनित ईर्ष्या आ ही जाती है। उसकी यह बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर सोनाक्षी ने श्रेया को यह भी कहा देखा कि मेरी शादी तेरे से 6 वर्ष पूर्व हुई है। मैं अपने अनुभव के आधार पर तेरे को एक बात कहना चाहती हूँ कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, पर नौकरी छोड़ने की बात मन में कभी मत लाना। कई बार यही नौकरी बुरे वक्त में हमारा
सबल बनती है। जब हम इतनी मेहनत और पढ़ाई की है तो छोटी छोटी बातों को क्या दिल से लगाना। जब नौकरी के 4 पैसे हमारे खाते में आते हैं तो वह हमारा आधार मजबूत करते हैं। आज नहीं तो कल यह बात तेरे ससुराल वालों को भी समझ में आ जाएगी। अभी तो तेरे को अब बाकी बातें छोड़कर पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहिए। अगर तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो गया तो बाकी सब तो अपने आप गौन हो जाएगा। अब श्रेया को सोनाक्षी की ऐसी बातें सुनकर बहुत हल्का लग रहा था। अब उसने मन ही मन से निश्चय कर लिया कि वह नौकरी छोड़ने की बात तो मन में लाएगी ही नहीं, साथ साथ अपने और पति निशांत के रिश्तों को बेहतर बनाएगी। 2-3 दिन के बाद श्रेया ने सोनाक्षी को बताया कि वे अपने पति के साथ सप्ताहांत पर 2 दिन के लिए घूमने जा रही है। यह सुनकर सोनाक्षी को बहुत खुशी हुई। श्रेया ने सोनाक्षी को यह भी कहा कि सबकी ज़िंदगी में उसके जैसे एक अच्छे दोस्त होनी चाहिए जो सफल शादी का मंत्र इतने आसानी से समझा सके। उसकी बातें सुनकर सोनाक्षी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या। दोस्तों, कैसी लगी मेरी छोटी सी कहानी, जिसको हम सभी ने किसी न किसी रूप में शादी के बाद झेला होता है। मेरे को लगता है कि हर लड़की को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। साथ ही साथ उसके ससुराल वालों को भी यह भी समझना चाहिए कि एक लड़की अपने मायके में 20-25 और आजकल तो उससे भी ज़्यादा समय बिताकर ससुराल के देहरी पार करती है। इसमें उसको थोड़ा समय तो सामंजस्य बैठाने में लगेगा। बाकी नोक झोंक और तकरार तो जिंदगी का एक अभिन्न अंग है जो चलता ही रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।